एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूं मेरे भी मास्टर में, जिसमें हम लेकर आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। ये रफाल वाली टी शर्ट देख रहे हैं आप, ये आपकी हो सकती है। व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए कैसे इसकी बुकिंग करनी है। इसके अलावा हमारी ठंडियों के मर्चेंडाइज बहुत सी आ गई हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाइए, पूछिए कैसे बुकिंग इसकी होनी है। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो COP28 की तरफ से निकल कर आ रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने इस जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो एक समिट होता है उसमें भाग लिया और यहाँ पर दो इवेंट हुए। पहले इवेंट बहुत हास्यास्पद है। पहली ये तस्वीर निकल कर आई जिसमें कि मेलोडी के बारे में बताया जा रहा है। इस ट्वीट को आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। इसके बारे में क्या ज्यादा बोला जाए, इस चीज पर मीम तो बहुत समय से ही बन रहे थे और अब खुद इटली के स्टेट ऑफ हेड के द्वारा ये मीम बाजों को या मीमर्स को एक और कंटेंट दे दिया गया है। अपनी अगली खबर की बात करेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री की मालदीव के प्रेसिडेंट की साथ जो मीटिंग हुई है उससे रिलेटेड है। हम जानते हैं कि मालदीव का प्रेसिडेंट जब से प्रेसिडेंट बना है या जब से इलेक्ट हो गया था तब से उसका कहना था कि भारतीय जितने भी लोग मालदीव के अंदर जो सेना के लोग काम कर रहे हैं उनको बाहर निकाल देंगे मालदीव से। और 77 इस प्रकार के लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया था और ये मेनली हमारे जो फोर्स के लोग हैं जो कि वहाँ के डॉर्नियर एयरक्राफ्ट या जिनको और हेलीकॉप्टर्स दिए गए हैं उनके रखरखाव में जुटे रहते थे। तो इनके द्वारा जब ऑफिस संभाला गया तो कह दिया गया भाई अपने लोगों को लेकर जाओ, और इस चीज को भारत को ऑफिशियली भी कन्वे कर दिया गया था। अब जब प्रधानमंत्री के साथ की मुलाकात हुई है तो इसका राग कुछ चेंज नजर आ रहा है। इसके द्वारा यह कहा गया है कि भारत और मालदीव के बीच में कोऑपरेशन के लिए एक नया कोर ग्रुप बनाएंगे और इसमें डिस्कशन होगा कि किस तरह से फर्दर इसको और आगे लेकर जाना है। यहाँ पर अभी मालदीव के प्रेसिडेंट की जो मंशा है वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही है कि वो भारत के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या वो चीन के साथ चाहते हैं। बहुत ज्यादा बात तो यही है कि वो चीन के एक पपेट की तरह इस चुनाव में भाग लिया है और जीता है। अब देखते हैं कि वो अपने जो पूरे कार्यकाल में है वो किसको साथ लेके चलते हैं। वैसे तो उसने टर्की को सबसे पहला अपना डेस्टिनेशन चुना था, जबकि जनरली मालदीव के जो नए प्रेसिडेंट होते हैं वो भारत का रास्ता चुनते हैं, भारत में पहली विजिट करते हैं, पर इसके द्वारा टर्की की विजिट की गई। अब देखते हैं आगे इसका क्या प्लानिंग चल रही है। बात करते हैं रशिया और भारत के कोऑपरेशन की। आपको पता है कि रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, तो रशिया को जो अपने डिफेंस प्रोडक्ट बेच के मुनाफा होता था वो मुनाफा भी बहुत कम हो गया है। तो रशिया अपने ऐसे जो मित्र देश हैं या जिनके साथ अच्छे कोलैबोरेशन हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहा है, उसमें भारत भी एक है, जिसमें कि वो ड्रोन्स, भारत के अंदर ड्रोन्स बनाने की बात कर रहा है। और हमारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके साथ रशियन कंपनीज अपना जॉइंट वेंचर सेटअप करेंगी और भारत के अंदर उसका निर्माण किया जाएगा और किसी तीसरी कंट्री को इसको बेचना है तो इसको आसानी से बेचा जा सकेगा। ये मंशा रशिया की है। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें टेक्नोलॉजी पहुंचेगी और हम उससे और एक कदम आगे नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएंगे। भारत के लिए तो ये अच्छी चीज़ है, साथ ही साथ पैसे कमाने का भी भारत का अच्छा मौका ये है। इसको खुले हाथों से हमें कबूल करना चाहिए और इस पर जुट जाना चाहिए। अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट रशिया को देना चाहिए ताकि आगे चल के जो हमारी साख है, जो मेड इन इंडिया वाली साख है, वो और ज़्यादा बढ़ जाए। बात कर लेते हैं Mi-26 हेलीकॉप्टर्स की। बहुत से हेलीकॉप्टर्स को कुछ 4-5 सालों से ग्राउंडेड किया गया है क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट, इसकी ओवरहॉलिंग नहीं हो सक रही थी। भारत इससे पहले रशिया में अपने हेलीकॉप्टर्स भेजता था जिससे कि ज़्यादा समय लग जाता था वहाँ ओवरहॉलिंग करने के लिए, पर अभी ये रशिया भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, समय भी ज़्यादा लग जाता था। इसलिए भारत सोचा कि भाई इसको ग्राउंडेड ही कर लेते हैं, पर इसकी जो कमी है, क्योंकि ये 20 टन वजन उठा सकता है, इसकी कमी अभी हम लोग LAC में जो डिप्लॉयमेंट है उसमें कमी खली, इसलिए भारत ने सोचा इसको भारत के अंदर ही किस तरह से रिपेयर किया जा सके या ओवरऑलिंग की जा सके। तो 3 बेस रिपेयर डिपो जो कि चंडीगढ़ में है उसके द्वारा ये बीड़ा उठाया जा रहा है और रशिया के कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोगों को बुलाया गया है, रशिया की तरफ से अपने एक्सपर्ट लोगों को भेजा गया है जो कि इसमें हम लोगों को असिस्ट करेंगे और इस हेलीकॉप्टर को ओवरहॉलिंग की जाएगी। ये जो डिपो है वो रशियन ओरिजिन के जितने भी हेलीकॉप्टर हैं उनके रिपेयर के लिए जाना जाता है और इसको अब Mi-26 का भी कार्यभार सौंपा जा रहा है। इसमें से कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो कि रशिया जाएंगे, उनको उड़ा के रशिया भेजा जाएगा और वापस उनकी ओवरहॉलिंग करके वापस उसको भारत के अंदर लाया जाएगा। पर बहुत ज़्यादा काम इसी बेस के द्वारा या इस बेस डिपो के द्वारा किया जाना है। बात कर लेते हैं पन्नू को मारने का जो षड्यंत्र रचा गया था, एक तरह से यूएस का ये कहना है, उसमें भारत का हाथ था और भारत की रॉ का हाथ था। इससे रिलेटेड खबर आ गई है और भी ज्यादा खबरें आई हैं। असल में ये जो घटना है वो जून के समय की ही है और इसके लिए एक व्यक्ति को जिम्मेदार माना जा रहा है जो कि 52 साल का है, निखिल गुप्ता, और इसको प्राग के अंदर पकड़ लिया गया था
और नवंबर में इसका जो प्रत्यर्पण है वो अमेरिका में कर दिया गया है। अभी ये अमेरिका के अंदर पहुंच चुका है और इस प्रत्यर्पण से अमेरिका ये पुष्ट कर रहा है कि हाँ, इसमें भारतीयों का ही हाथ है और पन्नू को मारने में भारतीयों का हाथ है और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा ये किया गया है। भारत ने ऑलरेडी कह दिया है कि भाई हमने एक कमेटी बना दी है जो कि इसकी जांच करेगी, कहीं कोई ऐसा फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है बीच में। वहीं इस घटना से ये भी क्लियर हो जाता है कि पन्नू CIA का एक बहुत बड़ा एसेट है जिसको कि वो भारत के खिलाफ समय समय में इस्तेमाल करना चाहता था। इसीलिए उसकी जो जान है उसकी रखवाली अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी कर रही और किसी प्रकार का उसको थ्रेट ना हो जाए, इस सारी चीजों पे हमेशा नजर बनाई रखी जाती थी। इसीलिए तो वो अब इस चीज को इतना पुष्ट तरीके से कह रहे हैं कि भाई मारने की कोशिश की गई थी। अगर ये मान लिया जाए कि रॉ के द्वारा ये पूरा चीज ऑर्गेनाइज किया गया था, योजना बनाई गई थी, तो ये योजना बहुत ही ऐसी विफल निकल कर आई है और इस पर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी पे भी एक सवाल उठ रहे हैं और इसका जो खामियाजा है वो भारत को भुगतना पड़ रहा है और हम लोग कई तरह की इससे न्यूज़ भी देख रहे हैं। अभी एक न्यूज़ निकल कर आई है कि 5 आई इंटेलिजेंस जो देश हैं वो भारत के जितने भी रॉ के ऑफिशियल्स हैं जो कि हमारे कॉन्सुलेट में रहते हैं उनको नहीं आने दे रही, बाहर निकाल रही है। अभी 1-2 दिन पहले हमने ये भी सुना था कि जून में ही अमेरिका के द्वारा हमारे जो कॉन्सुलेट में रॉ के हाईएस्ट ऑफिशियल थे उनको बाहर निकाल दिया गया था और अभी अंदर किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो भारतीय किसी भी रॉ के इंटेलिजेंस ऑफिसर को अलाउ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें कनाडा और अमेरिका के द्वारा रची जा रही हैं। आपका इस चीज़ पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा था जोड़ देंगे इस वीडियो संबंधित सवाल से जो कमेंट बॉक्स में जोड़ लीजिएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।